जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के विकास कार्यों को लेकर, समस्याओं को लेकर? जब से आप सरपंच बने हैं, कितना विकास सरकार के माध्यम से कराया गया? आपके माध्यम से क्या क्या विकास गांव में हो चुका है और क्या कमियां रही हैं? कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके इस चैनल का धन्यवाद जी जो आप यहाँ मेरी न्यूज़ लेने पहुँचे हैं। जहाँ तक विकास की बात है सतीश भाई, मैं अभी 7-8 महीने से गांव के इस पद पर नियुक्त हूँ। उपचुनाव हुए हैं, पहले मेजर साहब थे वो गुजर गए थे, तो वो काफ़ी बीमार रहे, इस वजह से गांव में विकास नहीं हो पाया। जी उसके बाद डिले होने की वजह से 1.5 साल इलेक्शन लेट हो चुका था और अभी मुझे 7-8 महीने हुए हैं। तो विकास की बात करें तो हमारे गांव में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन छोटा काम जनसंख्या कम होने की वजह से ग्रांटें वगैरह है, जो भी सुविधाएं वो मिल नहीं पाती है। तो मैंने कुछ प्रयास किए हैं। सबसे पहले तो मैंने हमारे गांव का जो स्कूल है उसके अंदर सुधार लाने का प्रयास किया है और हुआ भी है। हमारा गांव ब्लॉक में जो हमारा स्कूल है मिडल, वो सौंदर्य प्रतियोगिता में विजेता भी रहा है। वेरी गुड। दूसरा, हमारे गांव के अंदर अंडर ब्रिज है रेलवे लाइन का, जी तो वो बहुत बड़ी समस्या थी। चौवा पानी का जो स्तर है, चौवा जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, वो ऊंचा होने की वजह से पानी हमेशा उसके अंदर खड़ा रहता था पुल में। तो हमारे गांव के नहीं, हमारे आस पड़ोस के गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। जो इसका हमने गांव वालों ने, पूरी पंचायत ने मिलकर उसका स्थायी समाधान किया है। उसमें मड पंप लगा के और जोड़ के अंदर पाइपलाइन दबा दी गई है, जिससे पानी का समाधान हुआ है। हमारे गांव को और आस पड़ोस के गांव को बड़ी राहत मिली है। दूसरा, हमारे अभी गांव की जो सार्वजनिक भूमि है, सर्व सतली, जिसे हम श्मशान भूमि कहते हैं, जी उसके भी हालात बड़े ख़राब थे। उसको भी अगर आप जाओ तो विजिट करके देखना। अब वहाँ हमने बहुत बड़ा सड़क जैसा नज़ारा बनाया है, बहुत ही सुंदर। गांव वालों का पूरा प्रयास रहा है, गांव वालों की वजह से और पंचायत की वजह से वो काम हो पाया। बाकी रही गांव के, अभी मैं इसमें प्रयासरत हूँ। हमारे गांव के अंदर जैसे ग्राम सचिवालय की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं है, खेल के मैदान की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पार्क नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि इन चीज़ों से हमारा गांव बहुत टाइम से वंचित है। जो मैं इस प्रयास में हूँ, मैंने इनके एस्टिमेट बनवा के भेज भी दिया चंडीगढ़, शायद वो इस महीने में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में वो आ जाए। मास्टर जी, फिर भी 8 महीने में आपने बहुत कुछ कर दिया। बस आप लोगों के, गांव वालों की, सबकी प्रयास से हो पाया ये। हाँ जी। दूसरे से स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए गांव में या हाँ, नहीं? गांव में स्ट्रीट लाइट है, सीसीटीवी कैमरे हैं। आपके माध्यम से लगवाए गए या पहले लगे थे? नहीं, पहले लगवाए हुए हैं, पहले ही सरपंच के लगवाए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए भी कोई प्रयास किया गया? हाँ जी, पर्यावरण को तो बचाने का प्रयास हमेशा रहता है जी। हमारे गांव में कई समाज सेवी है, जैसे एक भाई है विक्रम बेनीवाल है, जिसने कम से कम 2000 पौधे लगा चुका है। वो हमने भी बड़े प्रयास किए। हमने अब शमशान भूमि में लगभग 8000 फूलदार पौधे लगाए हैं जी। दूसरा, हम बात करते हैं गांव में जैसे पानी की, पीने की समस्या तो नहीं है कोई? नहीं, पानी की पीने की समस्या नहीं है। हमारे में पर्याप्त पानी है, वाटर सप्लाई बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, गांव चमके, हरियाणा में अव्वल आए। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी और हमारे जो राज्य पंचायत मंत्री है श्री कृष्ण पंवार जी, कृष्ण बेदी जी है, जो कि कंधे से कंधा मिला के हर गांव के सरपंच है, जिला पार्षद है, चेयरमैन है और सबसे वो रूबरू होते रहते हैं। और मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से भी हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ठीक है, गांव के ज़्यादा से ज़्यादा विकास की करवाई जाए।